हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल की एक सीरीज जिसमें 1000 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि 20 पार्टों में डिवाइड होंगे। तो हर पार्ट में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट की दृष्टि से, सुपर टेट की दृष्टि से, या एडिड भर्ती के लिए, या रेलवे, किसी भी कंपटीशन के लिए जिसमें हमारा भूगोल पूछा जाता है। भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। यह है 20 पार्ट, इसमें 20 पार्ट दिए जाएंगे, प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1853, 1835, 1851, 1854। जो इसका जो सही आंसर है वो है 1853 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉस्को, गोरखपुर, न्यूयॉर्क और टोरंटो। तो इसका सही जो आंसर है वो है गोरखपुर। सही आंसर क्या है इसका, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूनस आयर्स, वालपेरासो, लेनिनग्राड, वोल्गोग्राड, लेनिनग्राड, व्लादिवोस्टोक और केप टाउन, काहिरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लेनिनग्राड, व्लादिवोस्टोक। प्रश्न नंबर 4, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी जो चली है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 अप्रैल 1851, दूसरा है 14 अप्रैल 1853, 16 अगस्त 1856 और 16 अगस्त 1854। जो इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1854। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है। कृत्रिम पोताश्रय है, कोची, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो है चेन्नई। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय है, चेन्नई। कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है, चेन्नई। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। नंबर 1 विशाखापत्तनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह है मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है। इसमें कोंकण तट दिया गया है, उत्तरी सरकार दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट और चौथा है कोरोमंडल। जो इसका सही आंसर है वो है मालाबार तट। क्या आंसर है, मालाबार तट। कोच्चि बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। प्रश्न नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, 3, 6, 10। तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या है 5। प्रश्न नंबर 10, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। इसके जो 3 ऑप्शन है, हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, चेन्नई और गंटूर के बीच, मुंबई और थाने के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई और थाने के बीच। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके 6, 9, 15, 17। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 17 जोन में भारतीय रेलवे बटा गया है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। नंबर 1 प्रथम, नंबर 2 द्वितीय, नंबर 3 तृतीय, नंबर 4 चतुर्थ। तो इसका सही जो आंसर है वह है प्रथम। भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है द्वितीय ऑप्शन, द्वितीय यानी कि दूसरा। विश्व में दूसरा स्थान है भारतीय रेलवे का। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। केरल
कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, एशिया व अफ्रीका में। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एशिया व अफ्रीका में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। एशिया और अफ्रीका में 80% जनसंख्या निवास करती है। 2 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें 80% जनसंख्या निवास करती है, एशिया और अफ्रीका। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका जो सही आंसर है छोटा नागपुर। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, बस्तर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? खेल में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संथाल, नंबर 2 भील, नंबर 3 गोंड, नंबर 4 ओहम। जो खेल में विभाजित करने वाला जो आदिवासी समाज है जिसे खेल में विभाजित किया गया है वो है ओहम। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर है? जुड़वा नगर जिन्हें जुड़वा नगर कहा जाता है। दिल्ली तथा फरीदाबाद, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, मुंबई तथा पुणे, बंगलुरु तथा मैसूर। जो जुड़वा नगर जो है वो है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। अहोम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? अहोम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? नंबर 1 गैंडा, नंबर 2 शेर, नंबर 3 बाघ, नंबर 4 भालू। जो इसका काजीरंगा का नेशनल आकर्षण है वो है गैंडा। प्रश्न नंबर 19, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? 1921, 1941 वाली जनगणना, 1951 वाली और 1981 वाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1951। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। सबसे जो ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है शिमला, लेह, श्रीनगर, गुवाहाटी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लेह। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है लेह। प्रश्न नंबर 13, डेल्टा का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? डेल्टा का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, पोलोडोनियम को, हिकेटियस को, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस को। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्राज़ील। सही आंसर है ब्राज़ील इसका सही आंसर है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। प्रश्न नंबर 23, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। इसका जो सही आंसर है अफ्रीका। इसका सही आंसर है अफ्रीका। प्रश्न नंबर 24, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? आयताकार, वर्गाकार, अनिश्चित आकृति और त्रिभुजाकार। जो इसका सही आंसर है वो है त्रिभुजाकार। प्रश्न नंबर, नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए, नील, हांगो, मिसिसिपी और गंगा। तो इसका जो सही आंसर है मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी है? मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है मिसिसिपी। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर के समान है? चिड़िया के पर के समान है। कौन कौन सी नदी है इसमें? अमेजन, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी और ब्रह्मपुत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी। इसका सही आंसर है मिसिसिपी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा पंजाकार, शीर्णाकार, चापाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चापाकार इसका सही आंसर होगा। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? जलोढ़ शंकु, डेल्टा, जलप्रपात और इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा डेल्टा। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? इसका सही आंसर है जो है हनोई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, सियोल, वियतनाम, यान, हनोई, हैंगकांग। तो इसका सही आंसर है हनोई।
आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान हिमपात ऑप्शन है इसका फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन समान ऊंचाई, समान वर्षा, समान धूप। तो इसका जो सही आंसर है वो है समान धूप, समान धूप। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है। समदाब रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समस्थानिक रेखाएं। तो इसका सही आंसर है समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? भू आवेशित देश कौन सा है? कीनिया, युगांडा, तंजानिया, जैर। तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युगांडा। भू आवेशित देश जो है वो है युगांडा। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध एक तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। सही, इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। निम्न में से कौन सा स्थलारुद्ध देश है? उसका सही आंसर है तजाकिस्तान। दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है थाईलैंड। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थलरुद्ध देश है? निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थलरुद्ध देश है? अंगोला, जिम्बाब्वे, गेबन, तंजानिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैबोन। इसका सही आंसर हो जाएगा गैबोन। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए गए नेपाल, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, म्यांमार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। स्थलरुद्ध देश नहीं है, वो है म्यांमार। देशों में कौन सा स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध है उरुग्वे, पेरू, बोलीविया, सूरीनाम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरू। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? पेरू। मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? मस्सावा बंदरगाह जो स्थित है इरिट्रिया, यमन, सऊदी अरब, सोमालिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरिट्रिया। मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इरिट्रिया। प्रश्न नंबर, अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह? मुम्बासा, डरबन, सिकंदरिया, केप टाउन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदरिया। सही आंसर हो जाएगा इसका सिकंदरिया। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? यूरोपोर्ट के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? लंदन, रोटरडम, हैम्बर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोटरडम। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? वह है शुक्र। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति जो होती है इसके ऑप्शन दिए गए हैं मार्च, जनवरी, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जनवरी। इस पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? डेली, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 स्वेस, नंबर 3 होम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेस। सियाल का प्रयोग किया स्वेस ने। स्वेस। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, सियाल, भूप्रपर्टी और नीफे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीफे। क्या आंसर है इसका? नीफे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? नीफे, सियाल, सीमा, ये सभी। भूपृष्ठ में बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका सीमा। सीमा परत को बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 46, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए प्लेट विवर्तनिकी, प्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। इसका सही आंसर है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? मेटल में कितना प्रतिशत पाया जाता है पृथ्वी का द्रव्यमान का? 40%, 68%, 45% और 90%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68%। मेटल जो पाया जाता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में 68%। प्रश्न नंबर 48, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है?
100 किलोमीटर, 110, 155, 200। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर लास्ट जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार 30.1%, 29.2, 28.4 और 38.3। तो इसका जो सही आंसर है 29.2%। तो दोस्तों यह थे हमारे 50 क्वेश्चन भूगोल के फर्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो कैसी लगी यह वीडियो सभी कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चनों का भी आंसर साथ के साथ कमेंट में देते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।